आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। प्रवास समाचार। मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वाई फेंगे ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव करने के उपायों पर बातचीत की। मॉस्को में कल दोनों रक्षा मंत्री की बातचीत लंबे समय से चल रहे सीमा गतिरोध को सुलझाने के तरीकों पर केंद्रित रही। बैठक का अनुरोध चीन के रक्षा मंत्री ने किया था। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री के सम्मान में भाग लेने के लिए श्री राजनाथ सिंह और जनरल वाई रूम की राजधानी मॉस्को में है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि भारत मुक्त, पारदर्शी, समावेशी, नियम आधारित और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से जुड़ी वैश्विक सुरक्षा संरचना के विकास के लिए वचनबद्ध है। मॉस्को में कल शंघाई सहयोग संगठन SCO संयोजित संघ से अलग हुए स्वतंत्र राष्ट्रों के संगठन CIS और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO के सदस्य देशों की संयुक्त बैठक को श्री सिंह ने संबोधित किया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हिंसा और संघर्ष से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पड़ते दुष्प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने एक ऑनलाइन बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि अपनी ऐतिहासिक और वरिष्ठ पृष्ठभूमि के बावजूद संघर्षों का समाधान राजनीतिक बर्बरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा खासकर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से और राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। विदेश मंत्रियों ने कहा है कि आतंकी समूहों के विरुद्ध सैन्य अभियानों को छोड़कर अन्य प्रकार की शत्रुता हर हाल में और तुरंत समाप्त की जानी चाहिए। भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए समूह के सभी 5 देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की मांग की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बात पर बल दिया है कि सदस्य देशों को आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रिक्स ने एक संयुक्त घोषणा पत्र में कहा है कि सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का सम्मान करते हुए आतंकवाद की रोकथाम, इससे मुकाबले के लिए बेसरस प्रयासों में अपना योगदान जारी रखेंगे, क्योंकि आतंकवाद को रोकना देश का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। चीन और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका की भूमिका सराहना की और संयुक्त राष्ट्र में व्यापारिक भूमिका की उनकी आकांक्षा के प्रति समर्थन व्यक्त किया। बैठक की अध्यक्षता रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने की। बैठक में ब्राज़ील के विदेश मंत्री एर्नेsto राउजो, चीन के विदेश मंत्री वाईपियो और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ग्रेस नाबिली पोडोल भी मौजूद थे। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत पर पहल अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा की मांग के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा IPS प्रशिक्षुओं से अप्रत्याशित घटनाओं से सतर्क रहने और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने कल हैदराबाद में IPS प्रशिक्षुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा है कि पुलिस के लिए अपराध नियंत्रण में तकनीक का बहुत महत्व है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को जीवन के शुरुआती सालों में गलत दिशा में जाने से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि महिला पुलिस अधिकारी इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान तनाव घटाने के लिए अपने शिक्षकों और परिजनों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि योग और प्राणायाम के माध्यम से तनाव दूर किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाफर इस्लाम उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के निधन से यह सीट खाली हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाफर इस्लाम को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी है। जाफर इस्लाम 4 जुलाई 2022 तक राज्यसभा सदस्य रहेंगे।
केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के पट्टन के यदीपोरा इलाके में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। पुलिस के अनुसार इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही सुरक्षा बल वहां पहुंचे, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। सेना का एक अधिकारी कार्रवाई में घायल हो गया। जैसे श्रीनगर में बदामी बाग स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। देश में अब तक 30 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण से 66,659 रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर 77.15% हो चुकी है। संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.74 है। पिछले 24 घंटों में 83,341 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में हुई 1,096 मौतों के साथ अब तक इस संक्रमण से 68,472 लोगों की मौत हो चुकी है।